स्टूडियो में हमारे साथ श्री सुमनेश्वरी कालजय जी हैं, जो एक स्टार एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तुशास्त्री, शाबरी साधक, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोसिग्नेचरोलॉजिस्ट और एक शोधक हैं, जो एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी द्वारा सभी बीमारियों का निदान करते हैं, विशेषकर डायबिटीज का। तो आइए हम जानें क्या है ये एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी। नमस्कार, आज मैं आप लोगों को एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी के बारे में बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सुन के आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि इतना बड़ा कौन सा वर्ड आ गया अभी, लेकिन जब आप ठीक से सोचें, मैं बोला एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी, इसमें सिर्फ 3 वर्ड हैं, एस्ट्रो हर्बल फिजियो। अलग अलग सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपने सुना है, हर वर्ड्स को सुना है, थोड़ा दूसरे रूप में सुना है। चलिए मैं अलग अलग करता हूँ। एस्ट्रो को मैंने लिया एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी से आप सभी परिचित हैं, बहुत पुराना शास्त्र है। इतना पुराना शास्त्र है कि आप जानते नहीं कितना पुराना है। इसकी शुरुआत प्री हिस्टोरिकल पीरियड से है और बहुत सारे ऐसे बुक मिलते हैं जिसको भोजपत्र पर लिखे हुए हैं और दुर्लभ है, और उसमें एक से एक दुर्लभ जानकारियाँ भी है। दूसरा क्या है? हर्बो यानी जड़ी बूटी, यानी जड़ी बूटी का शास्त्र। जड़ी बूटी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जड़ी बूटी बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे हर्बल डॉक्टर्स होते हैं और जड़ी बूटी से बहुत सारे बीमारी को दूर कर देने का दावा रखते हैं और करते भी हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ये हर्बोथेरेपी में बहुत सारे चीज़ आते हैं, प्रिपरेशन आता है। आज के युग में पूरे संसार और ये जो डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है, सारे लोग जब प्रोडक्ट अभी आ रहे हैं लिखते हैं हर्बल। क्यों भाई? सारा अभी हर्बल क्यों होने लगा? केमिकल से हर्बल। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि अभी लोगों का हर्ब्स पर, जड़ी बूटी पर विश्वास बढ़ रहा है। कितने केमिकल खाएंगे आप? कब तक केमिकल खाएंगे आप? केमिकल, खाना में केमिकल, पानी में केमिकल, दवा में केमिकल। केमिकल के आप नहीं बने हैं, आप बने हैं पंचतत्व से, और पंचतत्व में केमिकल कहीं नहीं आता है। मतलब आप जो ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, आप जो खा रहे हैं, रोज कुछ टॉक्सिन पैदा कर रहे हैं। वो टॉक्सिन कहाँ जाएगा? वो टॉक्सिन आपको धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रहा है। ऊपर वाले ने जो हमें शरीर दिया है, या ध्यान से देखें, शरीर के सर से लेके पांव तक, शरीर के गुर्दा देखें, आई मीन टू से किडनी देखें, लीवर देखें, आंखें देखें, नाक देखें, कान देखें, सारे, यहाँ तक कि हार्ट देखें, सारे बने हैं पिरामिड शेप में। भगवान ने इसे पिरामिड शेप में इसलिए बनाया है कि आप 200 साल तक जिंदा रह सकें। 200 साल तक जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं करना है, पंचतत्व से बने हुए शरीर को पंचतत्व से पोषण करना है। लेकिन करते हैं आपका केमिकल, केमिकल और केमिकल। पीने में केमिकल, खाने में केमिकल, दवा में केमिकल, और बच्चे पैदा होते ही बीमारियां शुरू, डॉक्टर के यहाँ जाना शुरू। पैदा होते क्या? पैदा होने के पहले से दवाएं। पैदा होने के पहले जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनको दवाई, उनको क्या मिलता है? उनको मिलता है कैल्शियम की गोली, उनको मिलता है आयरन की गोली। अरे भाई क्यों? ऐसे खाद्य पदार्थ की कमी है जिसमें कैल्शियम ना हो, ऐसे खाद्य पदार्थ की कमी है जिसमें लौह ना हो। लेकिन नहीं, वो केमिकल से जिएंगे, केमिकल से ही सब चीज़ करेंगे और केमिकल से ही मर जाएंगे। इसलिए विश्व के आज जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हम जो कर रहे हैं सो एंटी नेचर है। इसलिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? वही
मेरी सोच फिर अब होने लगी है कि मुझे हर्बल जड़ी बूटी और हर्बल जो चीज़ होता है, ऑर्गेनिक खाना जो है वो चाहिए। कोशिश कीजिए, मैं बता रहा हूँ, यही मेरा सब्जेक्ट है। इसी पर मैंने 35 साल से ऊपर में शोध किया हूँ और इसी से मैंने डायबिटीज बीमारी को भी छुड़ा सकते हैं, किया भी है, कर भी रहा हूँ और आज आपको बताने भी आया। अब और तीसरा वर्ड मेरा आता है फिजियोथेरेपी। बट ये फिजियोथेरेपी एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब एस्ट्रोफिजियोथेरेपी। मैं बताऊंगा आगे के एपिसोड में कि एस्ट्रोफिजियोथेरेपी क्या है और इस किस प्रकार आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसी एस्ट्रोलॉजी से जब आप किसी भी जातक का हम हॉरोस्कोप का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस समय कब कौन सी बीमारी होने वाली है, कौन सा ग्रह उसका जिम्मेवार है और उसके उपाय, उसके रेमेडीज क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम चाहे कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज हो या हार्ट की बीमारी हो या कुछ भी बीमारी हो, उसको जब हम एक हॉरोस्कोप को सही ढंग से अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी उसे है या होने वाली है और कितने समय तक रहेगी, पूरे जीवन पर्यंत है या क्या हो सकता है। यानी कि किसी भी बीमारी को समझने के लिए उस व्यक्ति विशेष की कुंडली को समझना आवश्यक है। जब मैंने कुंडली को समझ लिया तो उसके क्या निदान है वो मैं करूँगा। अब उस निदान में कौन सा तत्व का कमी है, उसमें लौह तत्व का कमी है, आयरन तत्व का कमी है या वायु तत्व का कमी है, जो भी कमी हो उसे हम जो नेचुरल जड़ी बूटी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर नेचुरल जड़ी बूटी, मीठा नीम, ये है कड़वा नीम, ये है पुदीना, ये है तुलसी, ये है बेलपत्र, ये कुछ पेड़ का छाल है। बस यही दवाइयाँ हैं मेरी। इसी से दुनिया की सब बीमारी दूर हो सकती है। और कुछ खान पान, अगर खान पान सही हो, ये जो पत्ते हैं, छाल हैं, इसका उपयोग करते हैं तो सारे आपके इस पंच तत्व के शरीर में जो कमियां हैं सो दूर हो जाएंगे और आप निरोग हो जाएंगे। लेकिन इतने से बात नहीं बनती है। आपको कुंडली को समझा जाना, आपके प्रॉब्लम को समझे, आपकी ग्रह की स्थिति को समझे और उसके लिए जो तत्वों की कमी है उसे मैंने पत्तियों और छालों से उसके उपाय किया। लेकिन इतने से नहीं होने वाला जबकि आप मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं, खासकर डायबिटीज, वो मेहनत के कमी से होता है। तो मेहनत करने के लिए कुछ फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। लेकिन जो मेरी फिजियोथेरेपी है वो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है और इसको ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। इसके लिए हम एक अलग एपिसोड में बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी से फिजियोथेरेपी कैसे किया जाए। और आप घर में कहीं भी बैठ के उसे कर सकते हैं और 10-15 मिनट आप एस्ट्रो फिजियोथेरेपी कर लेते हैं तो फिर आप सभी रोगों को दूर भगा सकते हैं। इस प्रकार हमने बताया आपको कि एस्ट्रो फिजियोथेरेपी जिस सब्जेक्ट को मैं लेके चल रहा हूँ क्या है, और आगे के एपिसोड में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह जिम्मेवार हैं डायबिटीज़ के लिए और कौन कौन से उसके लिए क्या करें। हाँ, उसके लिए कुछ कवच मैंने बनाया है, डायबिटीज़ का कवच, डायबिटीज़ का ब्रेसलेट, रोग को निदान करने के लिए ब्रेसलेट, ये सब बनाया है मैंने। और एस्ट्रो फिजियोथेरेपी के कंप्लीट ट्रीटमेंट से आप कोई बीमारी को दूर भगा सकते हैं, यहाँ तक कि डायबिटीज को भी। नमस्कार। अभी आपने सुमनी श्री कालजय जी से एस्ट्रो हर्बो फिजियोथेरेपी के बारे में जाना। अगले एपिसोड में एस्ट्रो हर्बो फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ और डिटेल्स जानेंगे।